तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, आपको इसके अंतर क्या है, इस और इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है, इसके बारे में देखेंगे। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके खास करके अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया है। इंडिया ने इस चीज़ को कनाडा से अडॉप्ट, कहने का मतलब कनाडा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये फेडरल सिस्टम लिया गया है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, इसका अंतर देखेंगे दोनों में क्या है और कौन ज़्यादा बेस्ट है। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सब टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं। फीचर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। हाँ, ये है फेडरलिज्म वाले बात करें, पहले ये चीज़ें देखते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में एक फेडरल गवर्नमेंट होते हैं और एक यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं। दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक यूनिटरी गवर्नमेंट। दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें से यूनिटरी सिस्टम का मतलब इट इज़ द गवर्निंग सिस्टम इन विच द सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी सिस्टम में सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। इट हैज़ टोटल पावर ओवर ऑल इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिवीज़न। यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होते हैं, इट हैज़ टोटल पावर ओवर ऑल इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिवीज़न। फेडरलिज्म में ये होता है कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ जैसे स्टेट। यानी इसमें फेडरल सिस्टम में जो पावर को डिवाइड कर दिया गया है। यूनिटरी सिस्टम में सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके पास सिंगल जो सेंटर में गवर्नमेंट होगा, यूनिटरी मतलब उसके पास ज़्यादा पावर होगा, टोटल पावर उसी के पास होगा। फेडरल सिस्टम में पावर सेंट्रल के पास ज़्यादा होगा, लेकिन पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होगा, उसके बाद कुछ जो पावर होगा स्टेट का दे दिया जाएगा। तो यही है फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड कंस्टिट्यूएंट, मतलब स्टेट के बीच में। यूनिटरी सिस्टम इज ए गवर्नमेंट दैट इज सिस्टम इन विच सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोटल पावर ओवर ऑल इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिवीजन। यानी अदर पावर से ज़्यादा सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं इसमें, यूनिटरी सिस्टम में। अगर हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल देखें तो यूके इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि यूके में जो है इस तरह गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि यूएसए के अंदर एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूके के अंदर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब इसका डिफरेंस क्या है, क्या क्या फीचर है इसमें दोनों में। एक फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम जो यूके में चलता है, और यानी कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लगभग इंडिया यूएसए में भी चलता है। इस तरह कुछ इंडिया में भी ये है, फेडरल सिस्टम को फॉर्म होगा, पूरी तरह से नहीं है ये, लेकिन कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है। फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम का फीचर देखते हैं तो पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन लगता है। तो ये है यूनिटरी सिस्टम में सिंगल गवर्नमेंट होते हैं, इसमें सिंगल गवर्नमेंट याद रखिएगा। फेडरलिज्म सिस्टम एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटर्न लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। यूनिटरी सिस्टम एक अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते हैं। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि फेडरलिज्म में सेंटर में गवर्नमेंट होते हैं और यूनियन और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं। सेंटर और पावर को डिवाइड कर दिया जाए फेडरलिज्म में। इसमें होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटर्न और अनरिटर्न, इसमें दोनों भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं यूनिटरी सिस्टम में, और कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकते हैं, रिटर्न और अनरिटर्न भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर है।
यूनिटरी सिस्टम में पावर का कोई डिवीजन नहीं होते हैं, यानी सेंट्रल वाले होते हैं, सब पावर उसी के पास होते हैं। इसमें पावर का कोई डिवीजन नहीं होता। इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और रिजिड और पावर का मल्टीपल लेवल होते हैं सीधे से। इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिया गया, ये समझिए, ऐसे समझिए। इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी सिस्टम में पावर का कोई डिवीजन नहीं होता है। दूसरी चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये यूके वाला गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, काम की इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो काम अभी है उसके हिसाब से नियम चलता है। तो इसमें सुप्रीम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। इसमें कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है कभी कभी, कोनो सिचुएशन में, कोई सिचुएशन में से है जहाँ पे फ्लेक्सिबल हो सकता है। छठा है जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे भी नॉट भी इंडिपेंडेंट सॉरी, जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नियम है, यानी जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सातवां है लेजिस्लेटर में भी बाइकैमरल और यूनिकैमरल होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटर बाइकैमरल भी हो सकता है, द्विसदनीय व्यवस्था और एक सदनीय व्यवस्था की तरह, यानी कि लेजिस्लेटर में भी बाइकैमरल और यूनिकैमरल होते हैं। वही सिस्टम फेडरलिज्म में देखें, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है फाइनल, इसमें रिटर्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि पावर का यूनियन स्टेट, सेंट्रल स्टेट, यूनियन और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं। दूसरी बात रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेडरलिज्म एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी तरह से इंडिया में फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नहीं है इंडिया में, इसीलिए सिस्टम पूरी नहीं है, लेकिन मिक्स्ड है। एन इंडिपेंडेंट जडिशरी, यानी भी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, इंडिया में ऐसा है। डुअल पॉलिटिक्स, यहाँ इसमें डुअल पॉलिटिक्स होता है। डिवीजन ऑफ पावर होता है यहाँ, यानी पावर को डिवीजन किया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर को डिवीजन किया जाता है। दूसरी बात सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी, यानी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है इसमें। दूसरी बात बाइकैमरलिज्म, यानी द्विसदनीय व्यवस्था होती है यहाँ पे, यानी कि बाइकैमरलिज्म सिस्टम। तो ये है कुछ यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कुछ और है नीचे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में भी जान लेते हैं। यानी टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जनरली फेडरल, यानी कि फेडरल का मतलब समझिए सेंट्रल, फेडरल मतलब सेंट्रल होते हैं, एंड प्रोविजनल स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। एंड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल और फेडरल और स्टेट, प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। ईच ट्राई हैज ऑन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर, सबके पास अपना अपना जुरिडिक्शन का मैटर होते हैं ऑफ लेजिस्लेटर, जिसके अंदर वो नियम बना सकते हैं। टैक्सेशन, टैक्स लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें रूल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, शासनिक व्यवस्था लागू कर सकता है। एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होते हैं। इसमें जो भी हो, चाहे स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। दूसरी बात फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर कंसेंट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोई भी चीज़ अगर चेंज करना है फंडामेंटल प्रोविजन में, तो उसमें दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट होना जरूरी है, तभी चेंज होगा। पांचवा है कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्ट, कोर्ट के पास पावर है कि उसमें हस्तक्षेप कर सके। इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोर्ट के पास पावर है कि वो बोल सकता है कि इसके पास इतना कम पावर है, उसके पास इतना कम पावर है, तो इंटरफेयर कर सकता है सीधे सी दोनों गवर्नमेंट को। छठा पॉइंट है द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी,
इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी। सातवां है द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट इट्स यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेटेड रीजनल डिविडिटी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गया फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म इन इंडिया में किस तरह का है वो चीज़ देखिए। फेडरलिज्म इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडियन फेडरलिज्म क्वा फेडरल टाइप, यानी कि पूरी तरह से क्वा है, आधा क्वा फेडरल टाइप का नेचर है। टेम्प हैविंग द बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर रहते हैं। इसमें दोनों मिक्स होते हैं, यानी कि फेडरल भी मिक्स है और यूनिटरी भी सिस्टम इंडिया में दोनों चलता है। जैसे कि रेसिडुअली पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट रखा गया है, यानी कि रेसिडुअल पावर में ऐसे सब्जेक्ट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। दूसरी बात, स्टेट बाउंड्री अल्टरनेशन विदाउट ट्राई कंसेंट, यानी स्टेट बाउंड्री जो होगा वो बिना कंसेंट के भी बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, यहाँ पे सिंगल सिटीजन की बात करता है। इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडिया में पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, जो एक समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन होते हैं स्टेट के। इंटीग्रेटेड ऑडिट बाय द कैग, यानी कैग जो होते हैं स्टेट को भी ऑडिट कर सकता है, सेंटर को भी ऑडिट करता है। इमरजेंसी प्रोविजन का भी सिस्टम है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज बाय द प्रेसिडेंट। दूसरी बात, आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट। यूनिटरी फीचर का कुछ इंपोर्टेंट फीचर है इंडिया में जो इस तरह से है। दूसरी बात, इंडिया में एक फेडरल फीचर भी है, ये भी कुछ काम करता है, जिसके अंदर एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। दूसरा है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, को सुपरमेसी दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे ऊपर चीज़ है। डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल में दिया गया है, जिसको स्टेट को पावर है, सेंट्रल पावर को डिवाइड किया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो हाई कोर्ट है, जज या सुप्रीम कोर्ट, जज को जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। दूसरी बात, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा 2 सदनीय व्यवस्था है, मतलब लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो ये कुछ फेडरलिज्म का फीचर है इंडिया में। तो आप इससे समझ सकते हैं फेडरलिज्म, और लिख भी सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे रिटर्न एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोर फीचर ऑफ यूनिटरी फीचर रिफ्लेक्ट टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमानी केस 1994 held that federalism is basic structure and part of the Indian Constitution। वाह, एसआर बोमानी केस को याद रखना है। इसमें ये कहा है कि फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर है और ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।